नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, नीचे जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आगे के वीडियो आपको मिलते रहेंगे। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम बात करेंगे स्टैंडर्ड 10 की प्रश्नावली 4.2 के प्रश्न 2 के बारे में। प्रश्न 1 हम आगे के वीडियो में बता चुके हैं। आज हम बात करेंगे प्रश्न 2 उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। अब उदाहरण 1 क्या था? जॉन और जीवंती वाला। तो मैंने आपको इस समस्या कैसे हल की वो उदाहरण 1 मैंने करवाया है। तो उदाहरण 1 को हम याद कर लेते, थोड़ा सा देख लेते वीडियो। एक निम्न स्थितियों का गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए। क्या करना है? सिर्फ गणितीय रूप में व्यक्त करना है, इसको हल करना नहीं। जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे। आजकल का तो मोबाइल का युग हो गया है और आप लोग क्या करते हैं? पबजी खेलते हैं, फिर फ्री फायर खेलते हैं। कंचे खेलने का टाइम भी अलग था। तो कंचे के बारे में बात हो रही है। जब आप छोटे थे कंचे खेल रहे होगे मेरे ख्याल से, कुछ लोग अभी भी खेल रहे होगे कंचे। दोनों 5-5 कंचे को खो देते। क्या बोले? दोनों के पास मिलाकर 45 कंचे हो रहे हो, उसमें से उसने 5-5 कंचे खो दी। अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। तो हम जानना चाहते हैं कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे। ये तो सिर्फ प्रश्न है, हमें इसको हल नहीं करना, हमें सिर्फ समीकरण लाना है। कौन सा? द्विघात समीकरण। तो पहले तो प्रश्न को आधा आधा बांट देते तो पता चलेगा कैसे हल करना है। तो पहला तो किसकी बात हो रही? जॉन और जीवंती। तो पहली लाइन क्या बोली? जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 43 कंचे। तो मैं क्या करूंगा? किसी एक के बराबर मान लूंगा। तो मैं क्या करता हूं, मान लो कि जॉन के पास, मेरे पास दोनों की संख्या नहीं लेकिन एक का मान सकता हूं। तो की जॉन के पास माना कि जॉन के पास कंचों की संख्या बराबर x ले लेते हैं। अब पूरा वाक्य पढ़ो। जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45, यानी कि जॉन के कंचे प्लस जीवंती के कंचे की संख्या कितनी है? दोनों के मिलाकर 45 है। तो ये जॉन के कंचे कितने हैं मेरे पास? जॉन के कंचों की संख्या मेरे पास x है, तो मैं इसकी जगह x लिख दिया जॉन की जगह। अब मेरे को जीवंती की कंचों की संख्या ज्ञात करनी। तो जीवंती के कंचे क्या हो जाएगा? x उस तरफ जाएगा ना। तो जीवंती के कंचों की संख्या, जीवंती के कंचों की संख्या, तो कुल कितने हैं? 45। उसमें से जॉन के माइनस कर दिए कितने? x इस तरफ है, यानी कि x। तो बचे कितने? 45 माइनस x। वो किसके कंचे हो गए? जीवंती के कंचे। अब एक लाइन खत्म हो गई, दूसरी लाइन पढ़ते हैं। दोनों के 5-5 कंचों खो देते। क्या करते? 5-5 संख्या में कंचों खो देते। मान लो तो जॉन के पास कितने हैं? तो x में से -5। तो पहले एक काम कर देते हैं, यहाँ पे लिखते हैं जॉन के पास, अभी लिख देता हूं। अभी जॉन के पास कितने हो जाएंगे? x में से 5 खो दिए उसने। उसी तरह जीवंती भी 5 खो देगी। तो कितने में से जिसकी संख्या उसके पास थी, तो जीवंती के पास कितने कंचे बचे? तो 45 माइनस x तो था ही, उसमें से 45 माइनस x तो था, उसमें से भी 5 और चले गए। अब देखो नंबर वाले को साथ में लिख देते। 45 में से 5 जाएगा तो 40 माइनस x। अब आगे पढ़ते हैं। अब मेरे पास जॉन की संख्या कितनी होगी? x माइनस 5, और जीवंती के कंचों की संख्या कितनी होगी? 40 माइनस x। अब आगे बढ़ते हैं। अब उन दोनों के पास कंचों की संख्या का गुणनफल, यानी कि ये गुणा ये, जॉन गुणा जीवंती का कंचों की संख्या। तो जॉन का कितना है? तो x माइनस 5, और जीवंती का कितना है? 40 माइनस x। उसका गुणनफल यानी गुणा किया, कितना है? 124 बराबर 124। तो ये हुआ हमारा समीकरण। लेकिन हमें द्विघात समीकरण चाहिए, यानी कि इसको गुणा करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे? जैसे करते थे वैसे ही, x के साथ पूरा और -5 के साथ पूरा। तो x के साथ
40 माइनस एक्स और -5 के साथ 40 माइनस एक्स बराबर 124। अब इसको हल करेंगे तो 40 गुणा एक्स 40x, एक्स गुणा एक्स माइनस एक्स स्क्वेयर, 5 4 20 यानी कि 200 प्लस, अब देखो माइनस गुणा माइनस प्लस हो जाएगा, 5 इंटू एक्स 5x बराबर 124। अब इस तरफ देखो तो x वाले 2 बार है, और मैंने क्या बोला था जब भी लिखो तो इसको आरोही क्रम में लिखो, तो माइनस एक्स स्क्वेयर आगे चला गया, एक्स स्क्वेयर वाला। अब एक्स वाले की बारी, तो 40x है और 5x है, तो 40 और 5 प्लस में है, यानी कि 40 5 5 45x, अब माइनस 200 बराबर 124। अब 124 को भी इस तरफ ले आते है ना, तो 124 को इस तरफ ले आएंगे तो माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 45x, 124 इस तरफ आएगा तो माइनस 124 आएगा ना, प्लस है तो इज इक्वल टू 0, कुछ नहीं बचा तो इसका क्या हो जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस 45x, 200 और 124 माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस होगा और बड़ी संख्या का चिन्ह यानी कि माइनस ही रहेगा, और ये 324 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया हमारा द्विघात समीकरण। अब इसको भी और अच्छे से लिखना हो तो यहाँ पे माइनस है तो मैं अंदर माइनस डाल दूंगा तो सारे प्लस हो जाएंगे, माइनस वाला प्लस हो जाएंगे, प्लस वाले माइनस में हो जाएंगे, यानी कि -1 से गुणा कर दो, ऐसा ही कहा जाए तो और अच्छा लगेगा। बाकी ये भी द्विघात समीकरण ही है, और माइनस से साथ गुणा कर रहा है तो मैंने एक्स स्क्वायर, यहाँ पे माइनस है तो सॉरी प्लस है तो माइनस हो जाएगा 45x, यहाँ पे माइनस है तो प्लस हो जाएगा 324 इक्वल टू 0। तो ये हमारा द्विघात समीकरण हो गया। कौन सा समीकरण मिलता है, तो इस तरह हमें समीकरण मिलता है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 45 एक्स प्लस 324। अब हम क्या करेंगे तो मध्यम पद का विभाजन करेंगे, जब हमने तो ये सीखी ना अभी तक, तो मध्यम पद का विभाजन करने के लिए प्रथम पद गुणा अंतिम पद, तो प्रथम पद है 300, प्रथम पद है 1 एक्स स्क्वायर, तो 1 गुणा एक्स 324, तो 324 ही आएगा। अब 324 के ऐसे गुणनखंड ये मध्यम पद है, तो 324 के गुणनखंड, तो 324 गुणा 1 324 होता है, फिर 108 गुणा 3 ये भी 324 होता है, फिर कौन सा तो 36 गुणा 9 ये भी 324 होता है। तो ऐसे बहुत सारे गुणनखंड मिलेंगे जिसको हमें प्लस और माइनस करके 45 आ सके, तो ये तो आएगा ही नहीं जिसका प्लस और माइनस करके 45 ला सके, ये भी नहीं आएगा। हाँ 36 और 9 45 हो सकता है, यानी कि पहला पद एक्स स्क्वेयर और तीसरा पद, अब मध्यम पद कौन सा है 36 और 9, 36 और 9। अब यहाँ पे -45 है तो ये माइनस हो गया, तो ये भी माइनस होगा, तभी माइनस माइनस प्लस होगा और 45 आएगा। अब एक्स वाला है यानी कि एक्स एक्स, अब ये दोनों और ये दोनों में से कॉमन निकालेंगे, तो कॉमन क्या निकलेगा, पहले में से तो कुछ नहीं है तो सिर्फ एक्स ही निकलेगा, तो एक्स कॉमन निकल गया तो बचा क्या एक्स माइनस 36, इसके बराबर 0 था ना। अब यहाँ पे कुछ कॉमन निकलेगा, हाँ तो क्या कॉमन निकलेगा, यहाँ प्लस का चिन्ह था रह गया था, तो कॉमन क्या निकलेगा। अब यहाँ देखो x माइनस 36 है तो दूसरा गुणन भी हमारा x माइनस 36 हो गया। अब 36 गुणा 9 324 होता है, यानी कि 9 कॉमन निकलेगा, 9 कॉमन निकाला, लेकिन यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस है, तो -9 कॉमन निकलेगा तभी माइनस माइनस प्लस होगा ना, अंदर जाएगा तो हमारा एक गुणनखंड आया x माइनस 36 और दूसरा क्या है x माइनस 9 इक्वल टू 0 था। इसका मतलब ये हुआ कि ये x माइनस 36 इक्वल टू 0 हो या x माइनस 9 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें दो गुणनखंड मिलेंगे, x की वैल्यू 2 मिलेगी, कौन सी -36 को उस तरफ भेजेंगे यानी कि +36, और दूसरी क्या हो गई तो x बराबर 9, तो हमारे दो, तो हम कह सकते तो उदाहरण आप एक देखोगे इसमें हमने x बराबर क्या दिया था 36 और 9, तो जॉन और जीवंती के पास, जॉन और जीवंती के पास आरंभ में 36 और
9 कंचे थे। अब प्रश्न 2 में उदाहरण 1 में दूसरी भी एक समस्या थी किसी, तो दूसरी समस्या थी हमारी खिलौनों की समस्या, उसको भी उदाहरण 1 का दूसरा याद कर लेते, दूसरी समस्या का उदाहरण भी देख लेते हैं। उदाहरण 1 का दूसरा, एक कुटीर उद्योगकार एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में के निर्माण के लिए खिलौनों की संख्या के घटाने से प्राप्त के बराबर होता है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 की थी, तो हमें उस दिन के निर्माण एवं खिलौनों की संख्या ज्ञात करनी। अब निर्माण खर्च भी ज्ञात करना और खिलौनों की संख्या भी ज्ञात करनी, तो हमें तो कुछ दिया ही नहीं है, खिलौनों की संख्या भी नहीं दी है, तो पहले तो मान लेते हैं कि खिलौनों की संख्या कितनी है। तो माना कि उस दिन बनने वाले निर्मित यानी कि निर्मित खिलौनों की संख्या इक्वल टू x। अब हमें तो कुल खर्च भी ज्ञात करना है, तो खिलौनों की संख्या गुणा एक खिलौनों की प्राइस ज्ञात करेंगे और उन दोनों का गुणा करेंगे तो कुल मिल जाएगा, लेकिन हमें तो एक खिलौनों की संख्या x मान ली। अब खिलौनों की संख्या का मूल्य भी पता होना चाहिए ना, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ तो दिया होगा, तो दूसरी लाइन पढ़ते, प्रत्येक खिलौनों का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या से घटाने से के बराबर होता है। क्या बोला है कि घटाने से, तो एक दिन में लागत, तो एक उस दिन प्रत्येक खिलौनों का निर्माण लागत यानी कि कितना कुल खर्च हुआ, तो कितना बोला है उसने, तो 55 में से एक दिन का खिलौने जितने बने उतने निकाल देने, तो 55 लिख दिया। एक दिन में कितने खिलौने बने, तो हमने बोला कि कितना माना था x, यानी कि एक दिन के खिलौने की संख्या माइनस x के बराबर होता है। तो ये दूसरी लाइन भी हमने यहां तक पढ़ ली, तो ऐसा मिला कि 55 माइनस x। अब ये तो हुआ कि प्रत्येक खिलौनों की निर्माण लागत, अब कुल संख्या भी रुपए में चाहिए ना, यानी कि दिन के कुल निर्माण लागत, इसके दिन कुल निर्माण लागत बराबर, यानी कि दिन में कुल कितने बने, तो x, प्राइस कितनी है, तो प्रत्येक खिलौनों के निर्माण में कितनी प्राइस लगी, तो 55 माइनस x। ये तो कैसा हुआ कि हमें जैसे एक चॉकलेट की प्राइस पता है और दिन में कितनी चॉकलेट बनी, तो उनकी संख्या का गुणाकार करोगे तो कुल कितने पैसे लगे वही पता चल जाएंगे ना, वैसा ही है। तो कितने खिलौने बने, कुल कितने बने x, और इसमें लागत का खर्च कितना है 55 माइनस x, उसका गुणा किया, रुपए गुणा खिलौनों की संख्या, यानी कि कुल निर्माण लागत मिल गई, कुल संख्या निर्माण के लिए जितने भी मिली वो। अभी आगे की लाइन पढ़ते, किसी एक दिन कुल निर्माण की लागत 750 रुपए थी, यानी कि इसके बराबर कितना था 750, x 55 माइनस x बराबर 750 रुपए थी। अब इसको हमें द्विघात समीकरण में सिर्फ लाना है, क्योंकि हमने उदाहरण 1 में बोला था कि इसको हल नहीं करना, द्विघात समीकरण में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे हम मेरा समीकरण जैसा तो बन गया, लेकिन द्विघात चाहिए, तो ये x को अंदर गुणेंगे तो 55 गुणा x क्या हो जाएगा 55x, x गुणा x माइनस एक्स स्क्वायर, और ये 750 ऐसे ही रहने देते। अब ये क्या करते हैं, आरोही क्रम में लिख देते हैं, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 55x, 750 को इस तरफ ले आते हैं तो माइनस 750 हो जाएगा। अब ये माइनस वाला निकालना हो आपको, या ये भी द्विघात समीकरण ही है, तो इसको माइनस वाला निकालना तो -1 से गुणा कर देंगे पूरा समीकरण को, -1 से गुणा करो तो माइनस वाला प्लस में हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस और माइनस में एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750। तो मध्यम पद का विभाजन करना है, यानी कि प्रथम पद गुणा अंतिम पद। प्रथम पद क्या है 1 गुणा 750 यानी कि 750 होगा। आप 750 के गुणनखंड निकालो तो 750 गुणा
वन 750 हो गया। फिर 30 गुणा 25, ये भी 750 होगा। फिर 250 गुणा 3, ये भी 750 हो गया। अब इन दोनों के प्लस और माइनस करके हमें क्या लाना है, 750। तो कौन सा आएगा, ये तो आएगा ही नहीं, ये भी नहीं आएगा, तो ये आएगा। देखो 25 और 30, 55 लाना है ना, हमें मध्यम पद लाना है कि प्रथम पद गुणा अंतिम पद का ऐसा गुणांकन लाना है कि मध्यम पद आए, यानी कि x² प्लस 750 प्रथम और अंतिम लिख दिया। अब मध्यम पद का विभाजन करते तो दोनों माइनस में होगी, तभी माइनस 55x आएगा। तो -30x माइनस 25x हो गया। अब ये दोनों लेंगे और ये दोनों लेंगे, कॉमन निकालेंगे तो x² माइनस 30x, तो इसमें से क्या निकलेगा, x कॉमन निकाला, यानी कि x माइनस 30 बचा। इसमें से भी माइनस निकलेगा कितना, 25, तभी x माइनस 30 बचेगा उसमें। 25 गुणा 30 कितना होता है, 725। अब 25 यानी कि दो गुणनखंड आए, x माइनस 25 और दूसरा x माइनस 30, इसके बराबर 0 था पूरे समीकरण में, यानी कि हम कह सकते हैं x माइनस 25 इज इक्वल टू 0 या x माइनस 30 इज इक्वल टू 0, यानी कि x बराबर 25 या x बराबर 30, यानी कि दिए गए खिलौनों की संख्या, दिए गए खिलौनों की संख्या, यानी कि निर्मित करना था ना, मतलब निर्मित खिलौनों की संख्या 30 या 25 है। उसी तरह हम उदाहरण 3 देखेंगे आगे। वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।